हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 को लेके आए हैं, ट्रैवल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। तो ये हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग ये चैप्टर 3 मतलब थर्ड चैप्टर को लेके आए हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। कह रहा है कि 1895 में एक इंसान जिसका नाम है बिरसा, है ना, तो उसको लोगों ने देखा कि वो जो है वो घूम रहा है, जंगलों में घूम रहा है और जो है क्या कर रहा है कि वो छोटा नागपुर का जो पठार था झारखंड इलाके में उनको लोगों ने वहाँ पर देखा। People said he had the miraculous powers, he could cure all diseases and multiply grains। अब लोगों का ऐसा मानना था, लोग ऐसा कहते थे कि उनके पास जो है कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं और वो क्या करता है किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है। वो बिरसा किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है और अनाज को भी क्या करता है कई गुना बढ़ा सकता है, ऐसा लोगों का मानना था। बिरसा himself declared that God has appointed him to save His people from trouble, free from the slavery of the Dikuj। अब कह रहा है कि बिरसा खुद ये चीज़ बोलता था कि उसको जो है भगवान भेजे हैं कि जाओ और अपने लोगों को बचाओ। अपने लोगों को मतलब क्या होता है, ट्रैवल्स जो लोग थे, ये भी क्या था, ट्रैवल्स था। तो ये इनको ये बोलता था कि भगवान उसको भेजे हैं कि जाओ और अपने लोगों को दिकूज से बचाओ। मतलब दिकूज किसको बोला गया है, जो बाहरी लोग, जो आउटसाइडर हैं, है ना, तो उनसे क्या करना है, जाओ अपने लोगों का बचाव करो, रक्षा करो। Soon thousands began following बिरसा believing that he was भगवान। कह रहा है कि जल्द ही हजारों लोग क्या होता है उनको मानने लगे, उनके फॉलोअर्स बन गए और क्या हुए कि वो मानने लगे कि ये जो है बिरसा जो है वो भगवान ही है। एंड ही कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। उनका ये मानना था कि जितना भी समस्या उनके जीवन में है वो उसको दूर करने क्या है, बिरसा उनके बीच आया है। बिरसा वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडाज। कह रहा है कि बिरसा का जन्म जो है मुंडाज आदिवासी का एक समुदाय होता है, उसी के परिवार में बिरसा का जन्म हुआ था। ए ट्राइबल ग्रुप डेट लिव्ड इन छोटा नागपुर बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। कह रहा है कि उसका मुंडाज जो है वो क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है, एक आदिवासी ग्रुप है जो क्या कहता है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में वे लोग रहते हैं। कह रहा है कि ना सिर्फ मुंडाज, बाकी भी जो फॉलोअर्स हैं उसके वो क्या है कि दूसरे मतलब आदिवासी के दूसरे क्षेत्र से उनको फॉलो करने लगे, उनको मानने लगे। संथाल्स और ये जो है दो जनजाति है जो क्या करते थे, इनको मानना शुरू कर दिए, उनके फॉलोअर्स बन गए बिरसा के। ऑल ऑफ देम डिफरेंट वेज वेयर हैप्पी विद द चेंजेस दे वेयर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम दे वेयर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। कह रहा है कि जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, नाखुश थे, वो खुश नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा उन पे अत्याचार किया जा रहा था, उससे जितने भी ये आदिवासी लोग थे ये खुश नहीं थे, ट्राइबल्स लोग थे वो खुश नहीं थे, चाहे वो संथाल हो, मुंडाज हो, औरों हो, कोई भी लोग उनसे खुश नहीं थे। कह रहा देयर familiar ways of life seem to be disappearing and their livelihood were threat and the religion appeared to be in danger। कह रहा है कि उनका जो जिंदगी है, उनके जो जीने का तरीका है वो धीरे धीरे लग रहा था कि कहीं खोते जा रहा है, क्योंकि जो ट्राइबल्स लोग हैं वो क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, है ना, जंगल उनका घर ही होता है। तो ऐसा लग रहा था उन लोगों को कि अब उनका जो मूलभूत जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि बदलाव आ रहा है और उनका जो रिलीजन था वो भी कहीं कहीं क्या हो रहा था कि कहीं कहीं जो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे उनके दबाव के कारण जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा था। उनको लग रहा था कि उनका कल्चर, है ना, जो परंपरा चला आ रहा है उसमें भी बहुत सारा बदलाव हो रहा है, रोक टोक हो रहा है। What problems did बिरसा set out to resolve? Who were the outsider being referred to the डिकूज। कह रहा है कि यहाँ पर जो आउटसाइडर, जो डिकूज जो वर्ड यूज हुआ है ये क्या, बाहरी लोगों के, तो आखिर ये बाहरी लोग कौन है, इस ट्राइबल्स लोग के लिए ये बाहरी लोग आखिर कौन है। एंड हाउ डिड दे इंस्लेव द पीपल ऑफ
द रीज़न व्हाट हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश। कह रहा है कि आखिर ये जो बाहरी लोग हैं, ये जो ट्राइबल्स लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको गुलामी वाला ज़िंदगी कैसे दे रहे हैं, है ना, मतलब उनके जीवन शैली को कैसे वो लोग बदल रहे हैं। और ये जो बाहरी लोग हैं ये कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। ये कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। There are some of the questions you will read about in this chapter. You have read the tribal societies last year. Most the tribe had custom and ritual that were different from the those laid down by the Brahmins. कह रहा है कि हम लोग पिछले अध्याय, पिछले क्लास में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं ट्राइबल्स लोगों के बारे में। तो ट्राइबल्स लोगों का जो जीने का तरीका होता है, इनका जो कल्चर होता है, ये बहुत हद तक अलग होता है। जो ब्राह्मण्स जो क्या करते हैं, हिंदू सोसाइटी में जो कल्चर बनाते हैं, परंपरा बनाते हैं, किस देवी देवता को पूजा करना है, कैसे रहना है, कास्ट सिस्टम, तो इनसे जो है बिल्कुल ही अलग होता है। ट्राइबल्स लोगों का जो कल्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ट्राइबल्स लोग जो ब्राह्मण्स के द्वारा जो सोसाइटी का निर्माण किया गया है, उनसे ये बिल्कुल अलग होते हैं। कह रहा these societies also did not have the sharp social division that characteristic of the caste societies। कह रहा है कि इनके जो समाज में, मतलब ट्राइबल समाज में, जैसे क्या होता है कि जो हिंदू के समाज में क्या होता है, ब्राह्मण्स लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, है ना, क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण्स होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। लेकिन ऐसा जो है ट्राइबल्स लोगों के बीच देखने को नहीं मिलता है। ट्राइबल्स लोगों के बीच उतना भेदभाव नहीं होता है। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common tie of kingship। अब कह रहा है कि जो लोग एक ही ट्राइब के होते हैं, एक ही ट्राइब के जो लोग पाए जाते हैं, उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होता है, बॉन्डिंग होता है। वो एक दूसरे से खुद को अलग नहीं समझते। वो लोग समझते हैं कि हम लोग सभी क्या है, यूनाइट है, एक ही है। कह रहा है however this did not mean that there were no social and economic differences within the tribes। कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस नहीं है। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस ट्राइब्स के बीच में भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना क्या होता है कि ब्राह्मण्स द्वारा जो हिंदू सोसाइटी जो कम्युनिटी बनाया गया है, अलग अलग क्या होता है कि वर्ण किया गया है, क्षत्रियज का, ब्राह्मण्स का, है ना, वैश्यज का, शूद्राज का। तो उतना भेदभाव इनके बीच में नहीं पाया जाता है। ट्राइब्स के बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, लेकिन उतना विशेष जो है इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। अब हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव। अब कह रहा है कि जो ये ट्राइबल ग्रुप है ये आखिर अपना जीवन शैली कैसे जीते हैं, कैसे ये अपना क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इन्वॉल्व इन द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। कह रहा 19th सेंचुरी तक में जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग काम में लग गए, है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम में क्या हुए, वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लिए। कह रहा सम वेयर द झूम कल्टिवेटर, सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन डैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब कह रहा है कि इनमें से कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्या करते थे, झूम कल्टिवेशन करते थे। झूम कल्टिवेशन क्या होता है, एक तरह का शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जंगल को साफ किया जाता है और वहाँ पर खेती किया जाता है, और फिर 2-4 साल तक वहाँ पर खेती किया जाता है। जब वो ज़मीन बंजर होने लगता है, उसमें उपज उतना नहीं होता है, तो वो लोग फिर किसी नए जंगल की तरफ बढ़ते हैं, उस जंगल को साफ कर देते हैं, फिर वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। The cultivators cut the tree top to allow the sunlight reach the ground and burn the vegetation on the land to clear for it cultivation। कह रहा है कि जो कल्टिवेटर्स हैं, मतलब जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो क्या करते हैं, झूम का खेती करते हैं, झूम कल्टिवेशन करते हैं। वो लोग जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनके टहनियों को, ऊपर के भाग को काट देते हैं, ताकि सूर्य का रोशनी जो है ज़मीन तक आसानी से पहुंच सके, और पेड़ों को काट देते हैं और उनको क्या करते हैं, जलाते हैं, और उस जला हुआ राख को क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का क्या होता है, क्या न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, उसका उर्वरकता बढ़ जाता है। They use the axe to cut trees and hoe to scratch the soil in order to
प्रिपेयर फॉर द कल्टिवेशन। अब कह रहा है कि वो क्या करते हैं कि पेड़ को काटते हैं, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते हैं, है ना, और क्या करते हैं हल के माध्यम से जो क्या करते हैं उस ज़मीन को जोतते हैं और जो राख है उसको क्या करते हैं मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं। They broadcast the seed that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seed. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. अब कह रहा है कि उसी तरह क्या करते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं खेत को कोड़ के क्या करते हैं बीजों को छींट देते हैं। एक बार जब फसल तैयार हो जाता है तो उस फसल को काटने के बाद फिर वो किसी दूसरे क्षेत्र में जंगल को काट के फिर वहाँ पर नया खेती करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका जीवन जो होता है वो एक जगह टिकाऊ नहीं होता है, वो क्या करते हैं घुमंतु ऐसे जो ट्राइबल होता है ये क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जंगल का सफाई करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर खेती करते हैं, कुछ दिन तक फसल जब तक तैयार नहीं होता है वो उसी जगह पे रहते हैं, फिर एक बार फसल तैयार हो जाता है फिर वो किसी नए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और उसको काट के फिर से वहाँ पर खेती करने लगते हैं। A field that has been cultivated once was left fallow for the several years। कह रहा अगर किसी खेत में अगर वो एक बार उस फसल को क्या किए पैदावार कर लिए तो वो कुछ सालों तक उस ज़मीन को फिर उसी तरह छोड़ देते हैं ताकि क्या वो अपना न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सके और फिर सॉइल का जो है फर्टिलिटी वो बढ़ जाए। तो उस समय भी उनको ये चीज़ का समझदारी था कि क्या होगा अगर ज़मीन को हम कुछ दिन तक खाली छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा और उसमें अच्छा उपज होगा। ये ट्राइबल लोगों को पहले से मालूम था। Shifting cultivators were found in the hilly and the forested tracts of the north east and central India। कह रहा है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं है ना तो ये भारत के क्या होता है सेंट्रल भाग में सेंट्रल इंडिया में पाए जाते थे और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ऐसे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो ऐसे ट्राइब जो है भारत के सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न भाग में भारत में पाए जाते थे। The lives of these tribal people dependent on the free movement within the forest on being able to use the land and the forest for growing their crops। अब कह रहा है कि ऐसे लोग क्या है कि जो जंगल में वो क्या करते हैं बिना किसी रोक टोक के घूमते थे, जहाँ उनको समझ में आता था तो वो क्या करते थे जंगल को साफ करते थे और अनाज को उगाया करते थे। उनको क्या होता कोई भी रोक टोक कोई भी बाउंडेशन उनको जो है नहीं था। That is the only way they could practice shifting cultivation। कह रहा है कि यही एक तरीका था जिससे क्या करते हैं वो जंगल को साफ करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करते आ रहे थे। कह रहा है कि somewhere hunters and gatherers। अब कह रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे भी ट्राइबल लोग थे जो क्या करते थे हंटर्स थे, वो शिकारी थे और गैदरर्स थे, मतलब कुछ चीज़ों को फलों को ये सारे चीज़ों को जंगल में पाए वाले वस्तुओं को क्या करते थे वो इकट्ठा किया करते थे। कह रहा इन मेनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड इन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कह रहा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं कि शिकार करते हैं, मतलब उनका मुख्य जो पेशा है वो क्या है शिकार करना है और जंगल में पाए जाने अलग अलग वस्तुओं को क्या करते थे वो इकट्ठा करने का भी काम किया करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल द खोंड वेयर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। अब कह रहा है कि उनका ये सोच था कि जंगल ही उनका जीवन है, जंगल ही उसका घर है और जंगल उनके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जंगल है तभी उनका जीवन है, अगर जंगल नहीं है तो उनका जीवन नहीं है ना। अब कह रहा है कि खोंड प्रजाति जो खोंड ट्राइब है वो जो है वो इसी तरह का एक ट्राइब है जो उड़ीसा में पाया जाता है, जो जंगल को ही अपना सब कुछ मानते हैं। They regularly went out on the collective hunts and then divided the meat amongst themselves। अब कह रहा है कि वो जो है शिकार पे निकलते थे, खोंड ट्राइब जो है वो क्या करते हैं शिकार पे निकलते हैं और जो भी शिकार होता है जो भी शिकार करते हैं वो लोग वो क्या करते हैं उस फ्लेश को उस मीट को क्या करते हैं आपस में बांट के खाया पिया करते थे। They ate fruits, roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and the maua। कह रहा है कि वो जो फल है या खाने लायक जो भी जड़ है उसको खाया करते थे और खाना बनाने के लिए जो है वो तेल जो इस्तेमाल करते थे वो तेल क्या था साल का जो तेल था या तो महुआ के बीज से जो तेल निकलता है उसी में वो खाना बनाया करते थे।
महुआ जो पेड़ है वो क्या होता है जंगल के क्षेत्र में, साल जो पेड़ है वो क्या होता है जंगल के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके बीज से क्या करते थे वो तेल निकाला करते थे और इसी तेल का इस्तेमाल करके जो है वो खाना बनाया करते थे। तो आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। तो उसी तरह उस समय जो आदिवासी लोग रहा करते थे वो महुआ और साल के बीज से तेल निकाल के खाना बनाया करते थे। They used many forest shrubs and herbs for the medicinal purposes and sold forest produce in the local markets। अब कह रहा है कि वो जंगल में पाए जाने वाले बहुत सारे जड़ी बूटी से क्या करते थे, दवाई को तैयार करते थे। अब ऐसा आप भी क्या होगा अपने गांव शहर में देख सकते हैं कि तंबू लगा के क्या होता है आदिवासी लोग क्या होता है कुछ जड़ कुछ तेल वेल क्या करते हैं बेचा करते हैं, जिसको वो बोलते हैं कि इससे दर्द निकल जाता है, अलग अलग बीमारी का वो दवाई बनाते थे। तो ये क्या करते थे कि उसी दवाई को मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो पाए जाते थे, वहाँ पर जो जंगल में जो पाए जाने वाले जड़ी बूटी से वो दवाई को तैयार करते थे और आसपास के जो मार्केट्स थे उसमें ये बेच के पैसा कमाने का भी काम करते थे, क्योंकि ये जंगल में रहते थे तो इनको जड़ी बूटी का बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था। The local weavers and the leather workers turned to the khond when they needed supplies of kusum and plas flower to color their clothes and leather। अब कह रहा है कि जो लोकल जो क्या करते थे जो बुनकर हुआ करते थे या जो चमड़े का सामान बनाया करते थे उनको यह क्या करते थे कि फूल भी सप्लाई करते थे। वो क्या करते थे कि फूल पलाश का फूल और कुसुम का फूल सप्लाई करते थे, जो क्या करता था कपड़े को और लेदर को रंगने में उपयोग किया जाता था। मतलब जंगल में ये रहते थे तो पलाश और कुसुम का जो फूल होता है वो क्या करता है कलर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या करता है कपड़ों को रंगा जा सकता है और चमड़े के सामान को भी रंगा जा सकता है। तो ये क्या करते थे उस फूल को कलेक्ट करके जो लोकल मार्केट है वहां पर भी बेचने का काम किया करते थे। अब यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि अलग अलग जो भारत का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से ट्रैवल्स ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है गड्डीज और वन गुज्जर्स क्या होता है ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे भोटिया जो है ये क्या उत्तराखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। संथाल मुंडा औरों जो है ये झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। पराजा बोंडा खांडा कोया सावरा कोडाज ये सारे क्या होते हैं उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया का जो बात करें बायगाज बंजाराज गोंड्स ये क्या है सेंट्रल इंडिया जो सेंट्रल भाग है वहाँ पर पाए जाते थे। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न का बात करें तो अपटानी निसी नागा खासी रयाग है ना हजंग ये सारे जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं ये क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया के पाए जाते थे। तो ये अलग अलग जो ट्राइबल्स नेम है ये क्या है भारत के अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। From where did these forest people get their supplies of rice and grains? अब ये सवाल उठता है कि अब ये जो ट्राइबल्स लोग हैं आखिर इनको अनाज कहाँ से मिलता है, गेहूं चावल ये कहाँ से लाते हैं। कह रहा है कि एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर द वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब कह रहा है कि ये जो जंगल का जो सामान बेचा करते थे तो उसके बदले क्या करते थे कि ये जो लोकल मार्केट्स में जाया करते थे तो वहाँ पे एक्सचेंज कर लिया करते थे। मतलब ये जड़ी बूटी या जंगल का कोई सामान को देख के जो लोकल व्यापारी है जो वहाँ पर किसान आया करते थे उनसे क्या करते थे ये अनाज को खरीद लिया करते थे और उसके बदले में फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट्स उनको दे दिया करते थे। At other times they bought goods with small amount of earning they had. Some of them did odd job in the village carrying loads building roads while other labored in the fields of the peasants and farmers। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स लोग थे जो क्या करते थे कि जंगल में जो कलेक्शन करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इसके अलावा जो है वो खुद को किसी और काम में भी इंगेज करते थे। कहीं पे रोड बन रहा है तो वो क्या करते थे वहाँ पर लेबर का काम कर लेते थे, कहीं मकान बन रहा है तो वहाँ पर लेबर का काम कर लिया करते थे। अगर कहीं पर क्या हो रहा है कि किसान के यहाँ किसी मजदूरी का खेती करने में क्या होता है बहुत सारे मजदूर का जरूरत होता है तो वहाँ पर ये काम कर लिया करते थे। तो उससे जो इकट्ठा पैसा हुआ करता था उससे क्या करते थे ये अपने जरूरत का सामान को खरीदा करते थे। When the supplies of forest produce shrank, tribal people
had to increasing wander around the search of work as laborers। अब कह रहा है कि अगर जो जंगल का जो प्रोडक्ट्स है वो अगर खत्म हो गया है ना, मानिए कि आम का सीजन है तो जंगल में क्या हो रहा है, वो आम खा के जी रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसा भी मौसम आता है जिस समय क्या होता है उनको खाने पीने का समस्या हो जाता है, जंगल में वैसा कुछ फल फूल नहीं मिलता है जिससे वो खा के जिंदा रह सके, तो वो क्या करते हैं कि इधर उधर भटकने लगते थे काम के तलाश में। तो वो क्या होता है आसपास के गांव में जाके क्या करते थे, काम किया करते थे और उससे जो पैसा मिलता था उससे ही अपना गुजारा किया करते थे। लाइक द बैगाज ऑफ द सेंट्रल इंडिया वेयर रिलुकेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। अब कह रहा है कि बैगाज जो एक प्रजाति है सेंट्रल इंडिया का, वो क्या करते हैं कि दूसरे के लिए काम किया करते थे, मतलब वो दूसरे का हेल्पर के रूप में काम करते थे। कह रहा द बैगाज saw themselves as the people of the forest who could only live on the produce of the forest। अब कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि बहुत सारा ट्राइबल लोग जो हैं वो क्या करते थे, दूसरा हेल्पर के रूप में काम करते थे। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया का जो बैगाज जो ट्राइबल ग्रुप है वो अब खुद को ये मानते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ जंगल के लिए बने, मतलब उनका जीवन जो है वो जंगल है, वो और कोई काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये सेंट्रल इंडिया के भाग में पाए जाते थे। कह रहा है क्या कि इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ द बैगाज टू बिकम ए लेबर। अब कह रहा है कि बैगा ट्राइबल जो है वो ये मानते थे कि अगर वो लेबर का काम कर लेंगे तो उनके लिए ये क्या होता है, बहुत हीनता का बात हो जाएगा, वो क्या होगा, अपना आत्मसम्मान खो देंगे। तो इसीलिए क्या कहता है कि वो जंगल पे ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे, वो कोई भी लेबर का काम नहीं करते थे, हेल्पर्स का काम वो करना पसंद नहीं करते थे। तो सिर्फ क्या होता है, यही ट्राइबल ग्रुप है बैगाज जो किसी भी वर्कर्स का काम नहीं किया करते थे। कह रहे ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन सी need to be able to get the goods not produced within the dependence on the traders and around the things for sale prices। अब कह रहे ट्राइबल्स ग्रुप जो है बहुत बार वैसे सामान के लिए क्या करते थे, व्यापारी पे निर्भर करते थे। जो सामान उनके यहाँ नहीं मिलता था वो क्या करते थे, व्यापार, जैसे जो जंगल का सामान है, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे कि जो व्यापारी लोग जो जंगल में आया करते थे उनसे क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, अपने सामानों को व्यापारी को बेचा करते थे। कहना मनी लेंडर्स केप देम कैश नीड एडेड इट इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोकल फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड द पॉवर्टी। अब कह रहा है कि जो व्यापारी लोग आते थे, है ना, जो मनी लेंडर्स आते थे, इनको कर्ज दिया करते थे, इनके जरूरत के लिए इनको पैसा दिया करते थे और उसके एवज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे, जिनसे क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या हो गया, कर्ज में दबे जाते थे, कर्ज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता था और इनका जो हालात था वो और ज़्यादा ये गरीब होते जा रहे थे। कह रहा है ए टाइम टू हंट, टाइम टू सो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड। अब कह रहा है कि किस समय उनको क्या करना है, शिकार करना है, किस समय उनको बीज बोना है और किस समय उनको नए फील्ड में मूव करना है, इसके बारे में एक क्या है कि शॉर्ट स्टोरी दिया है। हैव यू एवर नोटिस दैट पीपल लिविंग इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी do not share the same notation of work and time? The lives of the shifting cultivators and hunters in the different region were regulated by a calendar and the division of टास्क फोर्स। अब कह रहा है कि ये आपस में क्या करते थे, काम को बांट लिया करते थे, है ना, इनको मालूम रहता था कि किस समय जो है इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है, किस समय हंटिंग करना है और किस समय क्या करना है कि लेबर का काम करना है। तो ये क्या करते थे, अपने ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को बांट लिया करते थे कि घर पे कौन मर्द काम करेगा, औरत काम करेगी, तो इनका सारा काम का जो है ये बंटवारा कर चुके रहते थे। कह रहा है इन चैत वुमेन वेंट clearing to the cut stalks and were already reaped, men cut the large trees and go the ritual hunt। अब कह रहा है कि चैत के मौसम में जो उनके घर जो ट्राइबल जो औरतें हुआ करती थी वो क्या करती थी कि क्लियरिंग टू स्टॉक, मतलब क्या करती थी, वो जंगलों को साफ करती थी और जो उनके पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे कि वो बड़े बड़े पेड़ को काटा करते थे, वो बड़े बड़े पेड़ को काटा करते थे और जो उनकी औरतें हुआ करती थी वो जो छोटे छोटे जंगल झाड़ होते हैं उसको काटा करते थे। द हंट बिगेन एट द फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। अब कह रहा है कि जब पूरा पूर्णिमा हुआ करता था तब वो क्या करते थे, शिकार पे जाया करते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में चांदनी रोशनी में वो आराम से शिकार कर लिया करते थे।
The women gathered fruits like the sango, tamarind and the mushroom. Baiga women can only gather roots or the kandas and the mahua seeds. अब क्या औरत जो है वो क्या करती थी कि फल को इकट्ठा किया करती थी, और बैगाज की जो औरतें हुआ करती थी है ना, वो क्या करती थी कि रूट्स मतलब जड़ को इकट्ठा करती थी, खाने लायक उपयोग में जो जड़ आया करता है उसको क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। All of the आदिवासीज इन द सेंट्रल इंडिया द बैगाज वेयर नोन एज द बेस्ट हंटर्स। अब जितना भी आदिवासी ग्रुप जो है, ट्राइबल ग्रुप जो है, जो सेंट्रल इंडियाज में रहते थे, उसमें बैगाज को जो है काफ़ी कुशल हंटर्स माना जाता था, क्योंकि ये जो है क्या करते थे, हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि ये किसी और काम को करना पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो जंगल है वही इनका क्या है, जीवन है, वही उनका घर है। In Baisakh, the firing of the forest took place. The women gathered the unburnt wood to burn. अब कह रहा है कि बैसाख का जब मौसम आता था तो क्या करते थे, ये लोग जंगल को जलाने लगते थे, क्लियर करने लगते थे, और जो इनकी औरत होती थी वो क्या करती थी, लकड़ियों को, जो कुछ जले हुए बचे हुए लकड़ी होते थे उनको क्या करती थी, ये इकट्ठा करने का काम किया करती थी। मैन कंटिन्यू टू हंट बट नियरर देयर विलेजेस इन द जेट सोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। कह रहा है कि जेठ के मौसम में क्या करते थे, ये बोते थे, और जो शिकार का प्रक्रिया है वो लगातार जारी ही रहता था। फ्रॉम आषाढ़ टू भादो द मेन वर्क इन द फील्ड। कह रहा आषाढ़ से लेके भादो तक, उस समय क्या होता है, रोपा होता है, तो उस समय जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे, खेत में काम किया करते थे। इन अगहन एवरी क्रॉप वाज रेडी एंड द पुश विनोइंग टुक प्लेस। अब कह रहा है अगहन में क्या करता है कि जितने भी फसल होते थे वो क्या होता है, तैयार हो जाते थे, जितने भी फसल होते थे वो तैयार हो जाते थे, और पुश में क्या करते थे, ये विनोइंग करते थे, मतलब जो थ्रेसिंग जिसको हम लोग आज के समय में बोलते हैं, भूसा, अनाज में से भूसा निकालने का काम किया करते। तो यहाँ पर शॉर्ट में जो है ये क्या है कि मतलब क्या हुआ कि इनका जीवन शैली के बारे में दिया गया है कि वो किस मौसम में क्या करते थे, इनके बीच में काम का बंटवारा कैसा था। तो ये सब चीज़ जो है शॉर्ट में क्या है कि ट्राइबल्स लोगों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। अब कह रहा है even before the 19th century many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from one place to another। कह रहा है कि 19th सेंचुरी के पहले तक जो है बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप थे जो क्या करते थे, जो पहले ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब झूम कल्टीवेशन जो करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जंगल को साफ करके जो ये खेती किया करते थे, उसके बदले ये जो है एक जगह सेटल्ड करने लगे, मतलब अस्थायी रूप से रह के वहीं पर ये खेती करना शुरू कर दिए। तो ये जो प्रक्रिया था ये 19th सेंचुरी के पहले से ही बहुत सारा ट्राइबल्स ग्रुप क्या है इस चीज को शुरू कर चुके थे। They began to use the plow, gradually got right over the land and lived on। कह रहा है कि वो अब क्या करते थे, खेत को जोतना शुरू कर दिए, और उनको बहुत सारा जो है अब धीरे धीरे क्या हुआ कि नॉलेज होने लगा था खेती के बारे में कि कैसे खेती किया जाता है, क्योंकि वो एक जगह ही टिक के क्या करते थे, खेती को किया करते थे। In many cases like the Mundas of the Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as the descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had the right on the land। अब कह रहा है कि ये जो अब कह रहा है कि बहुत सारा केसेस में, जैसे मुंडाज, अगर हम लोग छोटा नागपुर का बात कर ले तो जो लोग क्या करते थे, मिलके जंगल साफ किया करते थे और खेत को तैयार करते थे, तो ये खेत जो है उन्हीं लोगों का हो जाता था। मतलब जो लोग पहले आएंगे जंगल को साफ करेंगे और उस खेत पे खेती करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा माना जाता था कि वो जो ज़मीन है, वो जो खेत है, वो क्या है, उन्हीं लोगों का हो जाता था। मतलब उनको ये हक होता था कि वो उस पर क्या है, खेती कर सके, किसी भी अनाज को उगा सकते थे। Therefore, all of them had the right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some become chiefs and other followers. Powerful men often rented out their lands instead of cultivating themselves। अब कह रहा है कि इनके ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो है कुछ लोग ऐसा हुआ करते थे जो ज़्यादा पावरफुल होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, तो वो क्या करते थे, इनके हेड बन जाया करते थे, और वो खेती करने के बदले, जैसे हमारे समाज में भी क्या होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नेता बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और क्या होता है कि हम लोगों पे रूल करते हैं,
है ना, हम लोग क्या करते हैं उनके पास जाते हैं, अपना समस्या को लेके वो सॉल्व आउट करते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे जॉब वॉब वो लोग नहीं करते हैं, तो उनका उसी तरह क्या होता है ट्राइबल्स लोगों में भी जो ज़्यादा पावरफुल होते थे वो इनके हेड होते थे। तो वो क्या करते थे कि इन लोगों को ज़मीन क्या करते थे, वो अपना ज़मीन क्या करते थे रेंट पे देते थे, मतलब दूसरे आदिवासी लोगों को क्या करते थे ये ज़मीन उपलब्ध कराते थे और उसके एवज में जो है ये क्या करते थे उनसे अनाज को लिया करते थे। तो उनको खुद भी काम पे जाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। British officials saw settled tribal group like the Gonds and the Santals as the more civilized than the other hunter gatherers or the shifting cultivators। अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो जो है क्या होता था कि जो गोंड प्रजाति है और संथाल प्रजाति है वो लोग जो क्या करते थे कि एक जगह पे रह के है ना खेती बाड़ी करते थे, उनको ज़्यादा सभ्य मानती थी उन ट्राइबल्स लोगों के तुलना में जो क्या करते थे घूम घूम के चीज़ों को इकट्ठा करते थे या तो झूम खेती करते थे। तो इनके नज़र में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नज़र में वैसे ट्राइबल ग्रुप ज़्यादा आ गए, जैसे क्या हो गया गोंड हो गया या तो संथाल्स हो गया, जो एक जगह टिक के रहते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। Those who lived in the forest were considered to be the wild and the savage, they needed to be settled and civilized। अब इनका मानना था कि जो लोग क्या है कि जो जंगल में घूम रहे हैं, इधर उधर चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं, वो क्या है कि वो उनको भी अब बसाया जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनको भी एक जगह परमानेंट सेटल करके उनको वहीं पर खेती करना चाहिए, उनको भी सभ्य बनाना चाहिए, ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल्स मानते थे। तो वो ये सारे चीज़ को क्या करते थे अपने फायदा के लिए ही क्या करते थे, ट्रैवल्स ग्रुप पे उनकी नज़र हुआ करती थी। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। अब कह रहा है कि ये जो कॉलोनियल रूल्स है, जो ब्रिटिश यहाँ पे भारत में आके कॉलोनीज बनाने लगे, अब कह रहा है कि ये कैसे ट्राइबल्स लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगी। कह रहा द लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट चेंजेस दे वर। अब कह रहा है कि ब्रिटिश रूल आने के बाद, ब्रिटिश कॉलोनीज आने के बाद जो है इन ट्राइबल्स ग्रुप का भी जीवन बदलने लगा, इनके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव होने लगे। अब हम लोग आगे जो है इस चैप्टर में यही देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए कि वो कैसे जीते थे, उनके जीने का तरीका क्या था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश आने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। कह रहा व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स। अब ट्राइबल चीफ्स कौन थे, जो उनके मुखिया थे, जो ट्राइबल मतलब क्या हुआ कि जो कस्बा के हेड हुआ करते थे उन्हीं को यहाँ पर ट्राइबल चीफ बोला जाता है। कह रहा बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वेर इंपॉर्टेंट पीपल। अब कह रहा है कि जब तक ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं आए थे तब तक जो है जो ट्राइबल मतलब कि आदिवासी लोगों के, ट्राइबल लोगों के जो मुखिया हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, उनके पास बहुत सा पावर रहा करता था, है ना, वो उनके हेड रहा करते थे, लोग उनकी बात को माना करते थे। कह रहा दे enjoyed a certain amount of economic power and had right to administration and control the territories। अब उनके पास जो है बाकी जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके तुलना में उनके पास जो उनके मुखिया हुआ करते थे, उनके हेड हुआ करते थे, उनके पास क्या होता था कि ज़्यादा पैसा भी हुआ करता था, मैन पावर भी हुआ करता था और एडमिनिस्ट्रेशन वही लोग चलाया करते थे। मतलब किसी को सजा देना है, किसी को कुछ सुनाना है तो वो क्या करते थे, किसी का झगड़ा का क्या करना है, सुलह करवाना है, तो ये कौन करते थे, ट्राइबल चीफ्स ही किया करते थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ऑन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब कहीं कहीं पे तो इनके पास क्या होता था, खुद का क्या होता था, पुलिस हुआ करता था। जो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे ये क्या करते थे, कुछ अपने साथ क्या करते थे, लोकल पुलिस को भी रखते थे, है ना, मतलब उनके ही ट्राइबल्स ग्रुप में ही कुछ लोग को ये पुलिस बना दिया करते थे, उनको सजा देने का काम करते थे और समाधान मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पूरा जिम्मा जो है वो ट्राइबल चीफ्स ही उठाते थे। कह रहे अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली। दे वेयर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स over the cluster of village and rent out the lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow the law made by the British officials in India। अब कह रहा है कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आने के बाद जो है उनके पावर्स में बहुत ज़्यादा कमी होने लगा। वो जो ज़मीन पहले रेंट पे लगाते थे अब उनको जो है ये ब्रिटिशर्स को रेंट देना पड़ता था और वो जो है वो क्या होता था कि उनका जो पावर्स था वो कहीं कहीं जो है मतलब कहीं ना कहीं वो पावर्स क्या हुआ, उसमें कभी कमी आने लगी थी, सिर्फ वो नाम के ही जो है चीप रह गए थे। ओरिजिनल पावर्स जो है वो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के पास चला गया था।
They had to pay tribute to the British and डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। कह रहा है कि उनको क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देना पड़ता था। मतलब जो खेती उती करते थे ट्राइबल्स ग्रुप, तो उनके चीफ्स जो हैं वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को उनको ट्रिब्यूट देना पड़ता था, उनके रूप में क्या करना पड़ता था, उपहार देना पड़ता था। और दूसरा जो बात कह रहा है कि उनको जो है ब्रिटिश चाहते थे कि जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको, जो उनके चीफ्स हैं वो उसको डिसिप्लिन में रखें, है ना, मतलब ट्राइबल्स लोगों को क्या करें, पूरा डिसिप्लिन बनाए। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function। अब कह रहा है कि जो पहले जो ट्राइबल्स लोग खुल के जिया करते थे, वो अपने हिसाब से जिया करते थे, अब ब्रिटिशर्स आने से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था। वो ना तो अपने पूरी तरह से कल्चर को फॉलो कर पा रहे थे, ना तो क्या होता स्वतंत्र रूप से जंगल में घूम पा रहे थे, है ना। जो पहले उनके हेड हुआ करते थे, उनके पास पावर्स था, वो क्या अपने ढंग से समस्या को सुनते थे और उसका क्या करते थे, निष्कर्ष निकालते थे। अब सारा का सारा जो पावर्स है वो क्या होता है, ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लिए, जिनसे उनको ऐसा लगने लगा कि उनका जो जीवन है वो क्या है, काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। What happened to the shifting cultivators? The British were uncomfortable with the groups who moved out and did not have the fixed home। अब कह रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, वैसे ट्राइबल ग्रुप जो क्या करते थे, घूम घूम के खेती क्या करते थे, उनका क्या हुआ। तो ब्रिटिश जो है ऐसे कल्टीवेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि इनको क्या है, एक जगह सेटल करके खेती किया जा सके, ताकि क्या हो कि ब्रिटिशर्स जो है इससे आसानी से लगान वसूल सके। अगर क्या होगा, ट्राइबल ग्रुप्स घूम घूम के खेती करेंगे तो उनको क्या होगा कि चिन्हित कर पाना, उनसे क्या होगा, लगान ले पाना इनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए वो चाहते थे कि जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं वो एक जगह पे बस जाएं और वहां पे खेती करें, जिससे क्या होगा, इनको लगान वसूली में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। ये क्या होगा, उनके ट्राइबल चिफ्स के माध्यम से उनसे आराम से क्या होगा कि लगान को वसूल सकें। ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम द पीजेंट कल्टीवेटर्स। वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो क्या हो कि एक जगह पर बस जाएं और क्या हो कि कृषक के रूप में, मतलब मजदूर के रूप में क्या हो, वो खेती करने लगे। Settled peasants were easier to control and administer than the people who were always on the move. The British also wanted regular revenue source from the state। अब कह रहा है कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये चाहते थे कि ये जो घूमने वाले ट्राइबल्स लोग हैं, अगर ये एक जगह पे आके बस जाएंगे, वहीं पर खेती करने लगेंगे, तो इनका जो रिवेन्यू आता है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब इनको मालूम हो जाएगा कि इस क्षेत्र में इतने ट्राइबल्स लोग रहते हैं, इतना जमीन पे वो उपजा करते हैं, तो यहाँ से हमको इतना रिवेन्यू का इनकम होगा, मतलब इतना रिवेन्यू कलेक्शन हम कर सकते हैं, है ना। इसीलिए उनका जो सारा जो फोकस था वो था कि ट्राइबल्स लोग को एक जगह पे शिफ्ट करके कल्टीवेशन पे मजबूर करें। सो दे इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट, दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रिवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। अब क्या इनका ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, इनको जो है ट्राइबल्स लोगों को ये ज़मीन नापने लगे। मतलब ट्राइबल्स लोग जिस ज़मीन पे खेती करते थे उस ज़मीन को क्या करते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नापवा के फिक्स कर दिए कि इतने से ज़मीन में आपको इतना सालाना जो है ये टैक्स के रूप में रिवेन्यू जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि ये जैसे बाकी हिस्सा में कर रहे थे, उसी तरह जैसे गाँव में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ये रिवेन्यू क्या करते थे, फिक्स कर देते थे किसान को कि इतना जो है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। वही चीज ये ट्राइबल्स लोगों के साथ भी अपनाने लगे। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स, अदर टेनेंट्स। अब कह रहा है कि इसमें जो कुछ पीजेंट्स थे, जो कुछ किसान थे, इनको लैंड ऑनर्स का दर्जा दिया गया और कुछ को क्या हुआ कि मजदूर का दर्जा दिया गया। कह रहा है एज you have seen the tenants were to pay the rent to the landowners who in turn revenue to the। अब कह रहा है कि ये जो है, अब इसमें जो लैंड ऑनर्स मतलब उसमें से किसी एक को जो है हेड बना दिया गया और उनको ये बोला गया कि बाकी लोगों से जो रिवेन्यू का कलेक्शन है वो
उनको करना है, और जो ब्रिटिशर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ उसी से सारा रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए वो खुद फर्स्ट फेस ना होके वो जो है वो क्या हुआ कि उसी समुदाय के किसी को हेड बना दिए और बोले क्या कि आप बाकी लोग से जो है वो रिवेन्यू को कलेक्ट करिए, और हम जो है जितना भी हम क्या ज़मीन तो मेजर कर ही लिए थे, उनको मालूम था कि इतने सारे ज़मीन से उनको कितना रिवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो एक हेड को नॉमिनल पोस्ट को क्या किए, एक हेड को नियुक्त कर दिए और बोले क्या कि इससे जो है सारे लोगों से आपको टैक्स कलेक्ट करके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको देना है, ठीक है। जिससे क्या हुआ उनका अब सीधा टकराव जो है वो क्या हुआ ट्राइबल्स लोगों से नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है वसूली का काम क्या हुआ उन्हीं के बीच के लोग ही करेंगे, और ब्रिटिश को सीधा क्या है कि पैसा रिवेन्यू जो है उनके हेड से ले लेना था। तो वो क्या हुआ बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ये काम को किए थे। The British efforts to settle Jhum cultivators was not successful. Settled plough cultivators is not easy in areas where water is scarce and soil is dry. अब ब्रिटिश जो है वो क्या हुआ कि ये जो मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देने लगे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो क्या है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अब वो सेटल करवा के जो कल्टीवेशन शुरू करवाएं, अब वैसे क्षेत्र जहाँ पर पानी इजीली उपलब्ध नहीं है, वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है अब क्या हुआ कि खेती नहीं हो पा रही थी, मतलब अनाज का उपज कम हो पा रहा था, ना के बराबर हो पा रहा था। In fact, Jhum cultivators who took to flow cultivation often suffered since their field did not produce good yields. So the Jhum cultivators in the northeast India insisted on continuing the traditional practice. कह रहा है कि अब वो लोग जो एक जगह पे बस के जो खेती करने लगे तो उससे क्या हुआ कि बारिश पे वो निर्भर होने लगे, क्योंकि एक क्षेत्र में होंगे तो आपको क्या होगा आप कहीं नहीं मूव कर सकते, उसी खेत में आपको करना है, तो उनका उपज काफ़ी कम होने लगा। इसीलिए जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो क्या है ट्राइबल्स लोग पाए जाते थे वो ये डिसाइड किए कि वो अभी भी झूम खेती ही मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही क्या करेंगे जारी रखेंगे, वो उसी को करते रहेंगे। Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on the shifting cultivation in some parts of the forest. अब कह रहा है कि इनके बहुत ज़्यादा विरोध के कारण, ट्राइबल्स लोगों का बहुत ज़्यादा जब विरोध होने लगा तो कुछ हिस्सों में जो है वो ब्रिटिशर्स उनको क्या हुआ कि परमिशन दे दी कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करिए, क्योंकि ये क्या है कि जब इनका पैदावार कम होने लगा तो वो क्या हो गए रिवोल्ट करने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिशर्स जो है इनके दबाव में आके कुछ हिस्सों में क्या हुआ कि इनको परमिशन दे दी कि आप जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। Forest law and their impact. The life of the tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. कह रहा है हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो ट्राइबल लाइफ है, जो क्या है ट्राइबल्स पीपल का जो लाइफ है वो क्या है डायरेक्टली किससे लिंक है, जंगल से लिंक है, फॉरेस्ट से लिंक है। So changes in the forest law had considerable effect on the tribal life. The British extended their control over the forest and declared that the forest were the state property. अब जो ट्राइबल्स लोग हैं उनका क्या है कि पूरा का पूरा जीवन जो है वो क्या है जंगल ही है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या हुआ कि जो जंगल जो थे उनमें क्या हुआ कि स्टेट लॉ मतलब अब ये मानने लगे, मतलब ऐसा कानून बना दी कि जो जंगल है वो क्या है सरकार का संपत्ति है, मतलब ये जो सरकारी ज़मीन है जो जंगल है आप उसमें ना तो क्या कर सकते हैं सामान को गैदर कर सकते हैं, ना तो हंटिंग कर सकते हैं, ना तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा जो रोक टोक क्या किया गया इन ट्राइबल्स पीपल पे लगा दिया गया। सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज द रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट थे, ऐसे भी जंगल थे जिनको रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया गया। तो क्यों दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता लकड़ियाँ प्रोड्यूस होती थी, टिम्बर्स प्रोड्यूस होता था, जो क्या हुआ ब्रिटिश अपने यूज के लिए इस फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिए, मतलब इसमें क्या होगा कोई भी जा नहीं सकता है, वहाँ पर पेड़ नहीं काट सकता, वहाँ की लकड़ियों को नहीं चुन सकता है, वहाँ पर शिकार नहीं कर सकता, तो इनको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया। अब ऐसे क्षेत्र में ना तो उनको जाने का परमिशन था, ना तो झूम कल्टीवेशन का परमिशन था, ना तो वहाँ पर वो फल कलेक्ट कर सकते थे, ना तो जानवर का शिकार कर सकते थे। How were Jhum cultivators to survive in such situation? Many were them
फोर्स्ड टू मूव अदर एरियाज इन द सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। अब कह रहा है कि इतना ज़्यादा पाबंदी के कारण जो वहाँ पर रहने वाले जो ट्राइबल्स लोग थे उनको क्या हुआ, मजबूरी में उन जगह को छोड़ना पड़ा और जीवन जीने के लिए काम के तलाश में किसी दूसरे क्षेत्र में ये क्या हुए कि वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ गए। But once the British stopped the tribal people from living inside the forest, they faced a problem. From where would the forest department get its laborers to cut trees for the railway sleepers and transport logs? अब कह रहा है कि जो इतना रिस्ट्रिक्शन जो ट्राइबल्स लोगों पे ब्रिटिशर्स लगा दिया, तो अब क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को भी इस समस्या होने लगा कि आखिर जो जंगल में लेबर्स का जो ज़रूरत पड़ेगा, जब ये आदिवासी लोग वहाँ पर छोड़ के वहाँ से मूव करने लगे, जो ट्राइबल्स लोग हैं वहाँ से जाने लगे, तो आखिर जो जंगल में पेड़ काटने का काम है, लकड़ी को फाड़ने का काम है, ठीक है ना, उनसे स्लीपर्स जो रेलवे ट्रैक उस समय बनता था तो पटरी के नीचे क्या किया जाता था, लॉग ऑफ वुड दिया जाता, लकड़ी का चिल्ला दिया जाता था, है ना। जो आज के समय जो सीमेंटेड हम लोग देखते हैं वो पहले के ज़माने में जो अंग्रेज थे तो लकड़ी का दिया जाता था। तो अब अंग्रेज के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि आखिर ये सारा काम जो है वो कौन करेंगे, क्योंकि जो फॉरेस्ट में काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, जो लेबर्स हुआ करते थे, वो यही ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे। अब तो ये क्या हुआ, जंगल छोड़ के दूसरे जगह जाने लगे, तो अब समस्या उनको होने लगी। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विथ ए सॉल्यूशन। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स सम पैचेज ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest। अब इस समस्या का जो ब्रिटिशर्स थे वो एक समाधान निकाले। वो कुछ लोगों को जो है, कुछ लोगों को, कुछ ट्राइबल्स फैमिलीज को ये परमिशन दिए कि आप कुछ क्षेत्र में जो है झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं और आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो ब्रिटिश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसके लिए आपको लेबर देना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी लेबर का उनका रिक्वायरमेंट था उनको फुलफिल किनसे करना पड़ेगा, जिन लोगों को वो अलाउ किए थे कि आप जंगल में रह के कल्टीवेशन कर सकते हैं, झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों से ये जो है अपने लेबर का भी काम लेने का एक क्या किए हैं कि यहाँ पर एग्रीमेंट किए। So in many regions the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor। अब कह रहा है कि इसी कारण जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये क्या हुआ कि कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स को क्या किए कि कल्टीवेशन के नाम पे वो जंगल में ही बसाए रखें ताकि इसको जो है कम कीमत पे लेबर्स इजीली अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए, ट्राइबल्स का उनको कोई भी ख्याल नहीं था, वो अपने फायदा के लिए कि उनको कम कीमत पे इजीली लेबर्स अवेलेबल हो पाए, इसी कारण से वो कुछ ट्राइबल्स ग्रुप को ये परमिशन दिए कि आप वहां पर रह के खेती उती कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। मेनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। They disobeyed the new rules, continued and practices were declared illegal and at some rose in open rebellion। अब कह रहा है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या हो कि इसका काफ़ी विरोध करने लगे। जो ब्रिटिश के द्वारा जो ये नियम बनाया गया था फॉरेस्ट में, वो जाके क्या कर सकते हैं, ना तो घूम सकते हैं, ना तो किसी चीज़ को गैदर कर सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो भी प्रोटेक्शन रिजर्व कर दिया गया फॉरेस्ट को, वो क्या करते थे, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स इसका विरोध करने लगे और वो रूल्स को डिसोबे करने लगे, मतलब उस नियम कानून को, ब्रिटिश के नियम कानून को नहीं मानने लगे, है ना। और जो है वो क्या हुआ कि इस नियम को जो है इलीगल बताने लगे, क्योंकि वो बोलते थे कि वो जो है जंगल के ही निवासी हैं, जंगल ही उनका सब कुछ है। सच वाज द रिवॉल्ट ऑफ Sonagram Sangma in 1906 in Assam and the forest of सत्याग्रह of 1930s in the central provinces। कह रहा है इसी में से कुछ जो क्रांति किया गया है वो असम में किया गया था 1906 में, और सत्याग्रह जो 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में जो है कुछ ऐसे चिटपुट जगह है जहाँ पर क्या हुआ, ट्राइबल रिवॉल्ट भी हुए थे। वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके क्या किए थे, क्रांति को दिए थे। कह रहा द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। During the 19th century, the tribal groups found that the traders and the money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। अब कह रहा है कि जो समस्या जो अब उनके साथ व्यापार में आ रही थी वो 19th सेंचुरी में जो आदिवासी लोगों के बीच में बहुत सारे क्या हुआ कि व्यापारी लोग
आने लगे, वो क्या किए कि जंगल का सामान को खरीदने लगे और उनको क्या किए कि लोन देने लगे, लोन उपलब्ध कराने लगे। मतलब क्या हुआ कि उनको वो लोन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए और उनसे जो है कम कीमत पे जो है मजदूरी करवाने भी लगे। कह रहा इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। कह रहा है कुछ समय लगा, ट्राइबल्स ग्रुप को कुछ समय ये जरूर लगा ये चीज़ समझने में कि जो व्यापारी आ रहे हैं उनको क्या हो रहा है कि कर्ज दे रहे हैं, उनके लिए वो खुद का काम करवा रहे हैं, है ना, कम कीमत पे क्या कर रहे हैं, उनके सामान को वो खरीद रहे हैं। तो थोड़ा समय ट्राइबल्स ग्रुप को ये चीज़ समझने में लगा कि वो जो है वो उनके मुनाफे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो मनी लैंडर्स है, जो व्यापारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनको चीट कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। अब हमको यहाँ पर क्या है कि जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, वो जो सिल्क का खेती करते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त में यहाँ पर एक शॉर्ट विवरण है। कह रहा है इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज डिमांड इन यूरोप मार्केट। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। अब कह रहा है 18वां सेंचुरी में जो है जो भारतीय जो सिल्क थे उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था यूरोपियन मार्केट में। जो भारतीय सिल्क था उसका काफ़ी ज़्यादा क्या था, डिमांड हुआ करता था। कह रहा है एज द मार्केट एक्सपेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब कह रहा है कि जैसे जैसे यूरोपियन मार्केट में भारतीय सिल्क का डिमांड होने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुए कि यहाँ पे जो लोग सिल्क के मतलब सिल्क को क्या करते थे, उगाते थे, तो उनको क्या किए, ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगे कि ये अपने व्यापार को और बढ़ाए, मतलब और ज़्यादा सिल्क वॉर्म्स को ये क्या करें, पाले, उगाएं, ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन हो। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कुकुन्स। कह रहा हजारीबाग जो आज के झारखंड में है वहाँ पर क्या किया जाता था, सिल्क के कुकुन्स को पाला जाता था, मतलब सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता था। द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट देयर एजेंट्स who gave loan to the tribal people and collected the cocoons। अब कह रहा है कि जो व्यापारी थे वो अपने एजेंट्स को क्या करते थे, ट्राइबल लोगों के पास भेजते थे, उनको पैसा देते थे और क्या करते थे, उनसे कुकुन्स को खरीद लिया करते थे। द ग्रोअर्स वेयर पेड 3-4 for the 1000 cocoons they were then exported to बर्दवान और गया where they were sold at 5 times price। अब कह रहा है कि जो ग्रोवर्स थे जो क्या करते थे कि जो सिल्क वार्म को पालते थे, कुकुन्स को देखभाल करते थे, उनसे जो है 3 या 4 रुपया प्रति हजार जो है इस कुकुन्स को खरीद लिया जाता था और इनको जो है गया में जाके या बर्दमान में जाके 4 से 5 गुना अधिक दाम पे क्या किया जाता था, बेचा जाता था। मतलब सबसे ज़्यादा घाटा में जो लोग क्या कर रहे हैं, सिल्क वार्म्स को पाल रहे हैं, उसका खेती कर रहे हैं, उन्हीं को था, क्योंकि उनसे तो काफ़ी कम कीमत में खरीद लिया जाता था व्यापारी द्वारा और इनको गया और बर्दमान में जाके क्या किया जाता था, 5 गुना ज़्यादा कीमत पे बेच दिया जाता था। The middlemen so called because they arranged deals between the exporter and the silk growers made a huge profit। अब जो बिचौलिया थे, जो बीच में जो क्या करते थे, ट्रेडर्स और जो ग्रोअर्स हैं, जो ट्राइबल ग्रोअर्स हैं, उनके बीच में जो लिंक करवाते थे बिचौलिया, उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था, क्योंकि वो कम कीमत में क्या करते थे, ट्राइबल से खरीदते थे और ज़्यादा कीमत पे क्या करते थे, ट्रेडर्स को बेच देते थे, ठीक है। और बीच का जो कमीशन था वो क्या करते थे, ये बिचौलिया रख लेते थे। इनका सिर्फ यही काम था कि यहाँ से कुकुन्स को उठाना और ट्रेडर्स को देना और बीच का जो मुनाफा है वो खुद वो रख लिया करते थे। The silk growers earned very little understandably. Many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies। अब जो है सिल्क ग्रोअर जो सिल्क का जो खेती करते थे उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। और अब वो धीरे धीरे ये चीज़ को समझ गए कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्या है, इसके असली दुश्मन है, क्योंकि उन्हीं के कारण क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा कम कीमत मिला, मतलब बहुत कम कीमत उनके कुकुन्स का मिल रहा है। तो असली दुश्मन जो है ये ट्रेडर्स को समझने लगे। अब कह रहा था सर्च फॉर वर्क। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड टू गो फार फॉर देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज सीन वर्स। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग
एंड द माइनिंग बिकेन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब कह रहा है कि जो ट्राइबल्स लोग क्या हुआ, जो काम के लिए इधर उधर अब जाने लगे, वो जंगल जब छोड़ के इधर उधर काम के तलाश में निकले, तो कुछ जो है वो क्या हुआ कि चाय बागान में काम करने लगे, और कुछ जो है वो क्या हुआ माइनिंग के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिए। ट्राइबल्स वेर रिक्वेटेड इन द लार्ज नंबर टू वर्क एट द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। अब कह रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको काम पे रखा जाता था। जो असम का जो बागान था चाय का, वहाँ पर क्या किया जाता है, इन ट्राइबल्स लोगों को रखा जाता था, इनसे मजदूरी करवाई जाती थी। और जो झारखंड में जो माइनिंग होता है, कोयला जो निकाला जाता है, वहाँ पर भी क्या होता था, इन ट्राइबल्स पीपल को लेबर्स के रूप में क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। They were recruited through the contractors and who paid measurably low wages and prevented them from returning home। अब कह रहा है कि ये जिनका जो नियुक्ति होता था ये एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता था। तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम था कि ये जो है ये इनको बहुत कम पैसा भी दिया करते थे और इनको वापस अपने घर जाने से भी रोका करते थे। मतलब जैसे आज का काम किए तो इनको क्या किया जाता, 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन का पैसा दिया जाता था। तो इनका पैसा जब क्या होता था कॉन्ट्रैक्टर्स के पास फंसा रहता था, तो ये क्या होता है, घर कैसे जाएंगे, क्योंकि इनका मजदूरी तो फंसा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के पास। इनको लगता था कि अगर हम घर चले गए तो क्या होगा, जो बाकी का पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर इनको नहीं देंगे। तो इसी कारण से जो है इनको पैसा कम भी देते थे और लेट से देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि ये जो ट्राइबल लोग थे ये अपने घर वापस नहीं जा पाते थे। अब यहाँ पे एक क्लोजर लुक। Through the 19th and the 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in the law, the restriction of the practices, the new taxes, and they had to pay, and the exploitation by the trader and the money lender। कह रहा है कि 19th और 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या कि अब रिवोल्ट करने लगे। बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि जब इनको सताया जाने लगा, ठीक है ना, इनको क्या हुआ, पहले तो जंगल से बाहर निकाल दिया गया, इनको कल्टीवेशन करने से रोक दिया गया, इनको क्या होता है कि वहाँ पर हंटिंग गैदरिंग करने से रोक दिया गया। फिर क्या किए कि ये जो है ये जो नियम कानून बना दिया गया। दूसरा कह रहा है क्या कि ये इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लाद दिया गया, जो लोगों को परमिशन था कि वो रह के कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो वो जो लेबर्स थे उनको इतना कम पैसा मिलने लगा। दूसरा कह रहा है कि जो मनी लैंडर्स और जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। तो ये सब चीज़ से क्या होता है, ये प्रताड़ित होकर अब क्या किए, रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए। The Kol rebelled in 1831 to 1832. The Santhal rose in the revolt of 1855. The Basta rebellion in central India broke out in 1910 and the Warli revolt in Maharashtra in 1840। अब कह रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप थे वो क्या किए, अब रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए। तो उसी तरह का जो कोल जो रिवेल किए वो 1831 से 32 तक, संथाल जो है वो 1855 में रिवॉल्ट किए। उसी तरह जो बस्तर था वो क्या हुआ कि सेंट्रल इंडिया में 1910 में, वर्ली रिवॉल्ट महाराष्ट्र में 1940 में। तो अलग अलग देश के हिस्सों में क्या हुआ, ट्राइबल ग्रुप्स क्या किए कि अब तंग आके रिवॉल्ट करने लगे, है ना। द मूवमेंट दैट द बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। कह रहा है कि जब जो बिरसा भी एक रिवॉल्ट किया वो क्या हुआ, इन्हीं सारे रिवॉल्ट में से एक था। अब बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। और उसके जो पिता थे वो क्या थे कि काफ़ी गरीब थे। उनके जो पिता थे वो काफ़ी गरीब थे। वो कह रहा है कि वो ग्रीव अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ द भोंडा, ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। अब कह रहा है कि उनका जो जीवन था, जो बिरसा का जो शुरुआती जीवन था, उसके पिता काफ़ी गरीब थे, तो उनका बकरी चराना हो गया, है ना, वे डांसिंग, बांसुरी बजाना, इसी सब से जो है। और क्या हुआ कि अखाड़ा, जो लोकल अखाड़ा, जो ट्राइबल ग्रुप का अखाड़ा होता है, उसमें नाच गाना करके ही इनका जीवन, शुरुआती जीवन शुरू हुआ। कह रहा फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। कह रहा इतना ज़्यादा ये गरीबी को झेले थे कि गरीबी के कारण इनके पिता को एक जगह से दूसरे जगह काम के तलाश में जाना पड़ता था। As the adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw सिरदार्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवॉल्ट। अब कह रहा है कि जैसे बिरसा क्या हुआ कि बहुत सारा कहावत कहानी सुनते थे, मुंडा के बारे में सुने, ठीक है ना, कि और सिरदार्स के बारे में सुने, जो क्या हुआ कि रिवॉल्ट किए थे। मतलब वो अपने कहानी, मतलब जो बड़े बुजुर्ग से वो कहानी सुनते थे कि
कुछ संथाल ग्रुप्स जो है वो क्या की कि क्रांति की है, अंग्रेज के खिलाफ अपने हक के लड़ाई के लिए जो है वो क्या किए, क्रांति की है, अपने हक को मांगे। They talked of the golden age when the Mundas has been free of the oppression of the Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored। कह रहा है वो लोग किस बारे में बात करते थे, वो गोल्डन जो मुंडाज का गोल्डन एज का बात करते थे, उस जमाने का बात करते थे जब दिक्कुज मतलब जो बाहरी जो ब्रिटिशर्स थे उनका जब कब्जा नहीं था, तो वो जंगल के राजा हुआ करते थे, वो जंगल में इधर उधर घूमते थे, खेती करते थे, है ना, वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। तो उस गोल्डन एज का उनको ये कहानी सुनाया जाता था, तो क्या होता था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ करते थे। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land, reminding people the need win back their kingdom। अब कह रहा है कि ये लोगों को ये विश्वास दिलाते थे कि क्या होगा कि फिर से वो दौर आएगा जब हम जंगल के राजा होंगे, क्योंकि यहाँ पर असली हकदार हम ही हैं, क्योंकि हम ही यहाँ के क्या है, मूल निवासी हैं। तो वो दिन जो है फिर से दोबारा वो गोल्डन एज आएगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो इसके लिए क्या करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे और फिर से क्या करेंगे, अपने गोल्डन एज को वापस लाएंगे। बिरसा went to the local missionaries school and listened to the sermons of the missionaries। अब कह रहा है कि बिरसा जो है ये क्या हुआ कि लोकल मिशनरी स्कूल जो है ये क्या होता है, क्रिश्चियंस के द्वारा चलाया जाता है ना। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर गए और मिशनरी सेरेमन में वहाँ पर सुने। There too he heard it is said that was impossible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain the lost right। अब कह रहा है कि ये मिशनरी जब गए तो ये वहाँ पर सुने कि वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि मुंडाज जो है वो क्या होगा, अपना पूरा जो पुराना जो जीवन शैली है ना, वो उसको वापस अब नहीं दोबारा कभी भी पा सकेंगे। जो खुशहाल जीवन था उनका एक समय पे, है ना, वो अब दोबारा कभी भी नहीं आ सकता है। This would be possible if they become good Christians and gave up the bad practices। अब मिशनरीज का क्या काम होता है, वो तो कन्वर्सन चाहते हैं। मिशनरीज क्या चाहती है कि जो बाकी जो समुदाय है वो क्या हो जाए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसी तरह का जो है वो ये बात मिशनरीज में बोला जाने लगा कि वो अगर सारे बैड प्रैक्टिस को छोड़ दें और वो क्रिश्चियंस बन जाएं, तभी ये क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो डर है, लोभ दिखा के क्या करते हैं, ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का जो इनका जो परंपरा चला आ रहा है, वो उसी चीज़ को वो क्या कर रहे थे, मिशनरीज में बढ़ावा दे रहे थे। Later Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnava preacher। He wrote a scared thread and began to value the importance of the purity and pity। बिरसा deeply influenced by many of the ideas come in touch with the growing of the years। अब कह रहा है कि जो बिरसा है उनको क्या हुआ कि बहुत सारा ज्ञान अनुभव हो गया, जो वो जीवन अभी तक जिए थे उनसे क्या हुआ कि ये जीवन को जीने के बाद उनको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अनुभव हो गया, बहुत सारी चीज़ों को क्या किए, वो सीखे। कह रहा है हिज मूवमेंट वाज एम टू रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। कह रहा है इनका जो जीवन का उद्देश्य हो गया कि कैसे हम अपने जो आदिवासी ग्रुप है, जो ट्राइबल ग्रुप है, उनका कैसे हम उद्धार करें, फिर से कैसे हम उसी जीवन चक्र को वापस लाएं, गोल्डन एज को, मुंडाज के गोल्डन एज को क्या करें, फिर से दोबारा वापस लाएं। He urged Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in the witch art and the scourging, but must remember that Birsa was also turned against the missionaries and landlords। कह रहा है कि अब बिरसा जो है अपने समुदाय के लोगों से आग्रह करने लगे कि उनको स्वच्छता से रहना है ना, उनको शराब नहीं पीना है और उनको अपने आसपास क्या करना है, सादगी से रहना है, अच्छे जीवन को जीना है। लेकिन वो खुद भी क्या कर रहे थे कि जो मिशनरीज थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके वो अगेंस्ट थे। मतलब उनको उनका कुछ बात तो अच्छा लगा, लेकिन जो वो गुलामी वाला था कि आप जो है कन्वर्ट हो जाइए, ये चीज़ से वो बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखते थे, इस चीज़ से वो एग्री नहीं करते थे। He saw them as the outsider force and were ruining the Mundas way of life। अब वो इनका ये मानना था कि ये बाहरी लोग हैं, जो मिशनरीज है ये क्या है, बाहरी लोग हैं, और ये मुंडाज ट्राइब को क्या करना है कि बदलने का कोशिश कर रहे हैं। ये उनका जो मूलभूत जीवन है ना, जो ट्राइबल ग्रुप है, वो उससे उनका अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका खुद का जो पहचान है, मुंडाज कम्युनिटी का जो पहचान है, वो क्या करते हैं, उससे छीनने के लिए ये आए हैं। In 1895 बिरसा urged his followers to recover their glorious past।
अब कह रहा है 1895 में जो है जो बिरसा के जो फॉलोअर्स थे उनको बोले क्या कि फिर से जो है वो स्वर्णकालीन समय आएगा मुंडाज का। He talked of golden age in the past when Mundas lived a good life, constructed embankment, tapped natural spring, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn living. They did not kill their brethren and relatives. They lived in honesty. Birsa also wanted people once again to work their land, settle down, cultivate their field. बिरसा जो है फिर से जो पुराना जो क्या हुआ कि दिक्कूज के आने के पहले जो बुंडाज का जिंदगी था, वो जंगल में भ्रमण करते थे, खेती करते थे, चीज़ों को उगाया करते थे, है ना। क्या होता था कि अपना स्वतंत्र जीवन जंगल में जिया करते थे। तो उनको विश्वास था, वो लोगों को प्रेरित करते थे कि क्या होगा कि फिर से एक वैसा स्वर्णकालीन मुंडाज का समय आएगा जिसमें क्या होगा कि उनका खुद का यहाँ पर राज हुआ करेगा, वो स्वतंत्र रूप से जी सकेंगे। What worried British official most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out the missionaries, moneylenders, landlords, and the government set up the Mundas Raj with the Birsa at its head. अब कह रहा है ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स को इस बात का बहुत ज़्यादा भय होने लगा कि बिरसा जो है लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने पक्ष में ले रहे हैं। वो उन लोगों को मनी लेंडर्स के खिलाफ कर रहे हैं, ट्रेडर्स के खिलाफ कर रहे हैं, मिशनरीज के खिलाफ कर रहे हैं, मतलब और क्या कर रहे हैं, मुंडा साम्राज्य को, जो मुंडा साम्राज्य को क्या कर रहे हैं, वो बनाने का कोशिश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खुद को वो लीड कर रहे हैं उनके हेड के रूप में। तो ब्रिटिशर्स को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा समस्या होने लगा। उनको ये चीज़ लगा कि ये रिवॉल्ट अगर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि वो लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने पक्ष में, अपने फेवर में लेने का काम कर रहे थे लगातार। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द काउज ऑफ द मेजरी मुंडाज वेर सफरिंग। अब जो है ये बिरसा जो है बताते हैं कि उनके जीवन में जितना भी समस्या है वो जो है ये दिक्कूच के कारण है, जो बाहरी लोग आए हुए हैं, है ना, जो मिशनरीज है, जो मनी लैंडर्स है, जो ट्रेडर्स है, तो इनके जीवन का जो दुख का कारण है वो यही लोग हैं, जो क्या हुआ इनके जीवन को, इनसे क्या हुआ, इनका जो वास्तविक जीवन है उनसे क्या कर रहे हैं, ये छीनने का काम कर रहे हैं। इनके दुख का सारा कारण यही लोग हैं। The land policies of the British were destroyed their traditional land system. Landlords and the money lenders were taking their lands and the missionaries were criticizing their traditional culture. अब ये लोगों को कैसे समझा रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम चला आ रहा था, मतलब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनसे इनका हक छीन रहे हैं, जो इनका ट्रेडिशन है वो क्या कर रहे हैं, इससे ले रहे हैं कल्टीवेशन करने का। दूसरा जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर्स है, ये क्या कर रहे हैं, इनसे इनका ज़मीन छीन रहे हैं, है ना, इनसे इनका क्या कर रहे हैं, ज़मीन छीन रहे हैं। वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इनसे चीज़ों को उगवा रहे हैं। जैसे आप हम लोग देख चुके हैं कि जो सिल्क वार्म है वो क्या कर रहे हैं, इनको पैसा दे के और ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन करने के लिए कर रहे थे, ताकि क्या हो, वो क्या होगा, इस चीज़ को जाके बाजार में बेचे ऊंचे कीमत पे। तो अपने ज़रूरत के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रैवल्स लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। और मिशनरीज को वो ज़्यादा कोस रहे थे, क्योंकि क्या होगा, जो इनका अपना जो कल्चर है, इनका जो अपना परंपरा है, वो क्या कर रहे थे, उसको छीनने का कोशिश कर रहे थे। सारे लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का उनका मिशन था। तो ये सारे लोगों को जो है बिरसा मुंडा वो अपना दुश्मन मान रहे थे। As the movement spread, the British official decided to act, arrested Birsa in 1895, convicted him on the charge of writing and jailed him for 2 years. फिर 1895 में जो है बिरसा को जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या गिरफ्तार कर लिए और उन पे बहुत सारा चार्जेस लगाया गया और 2 साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। When Birsa released 1897, he began touring विलेज टू गैदर सपोर्ट। अब कह रहा है कि जब 2 साल के बाद, जब 1897 में जब बिरसा को रिहा कर दिया गया, वो छूट गए, तो वो फिर से घूमना शुरू कर दिए, लोगों से जुड़ना शुरू कर दिए। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल एंड लैंग्वेज टू रश पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावनाज, दिक्कूज द यूरोपियंस एंड द इस्टेब्लिश किंगडम अंडर द लीडरशिप। अब ये लोगों के बीच में घूम घूम के लोगों के बीच में ये प्रचार करने लगे, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, जो ये आउटसाइडर हैं, ये रावण है, तो हमको इस रावण को क्या करना है, मारना है और अपना क्या करना है, फिर से साम्राज्य बनाना है, मतलब फिर से मुंडा राज्य को वापस लाना है, जिसमें क्या होगा, जो स्वर्णकालीन राज्य, जिसमें क्या है, हम लोग स्वतंत्र हुआ करते थे, फिर से उस दौर को वापस लाना है।
बिरसा फॉलोअर्स बिगैन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकूज एंड यूरोपियन पावर। अब जो बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो अब क्या हुए कि दिकूज जो ब्रिटिशर्स का जो सिंबल हुआ करता था, अब क्या किए उसको वो टारगेट करने लगे। मतलब हर वो चीज़ जो क्या हुआ जहाँ पर उनको ब्रिटिशर्स दिखते थे वो क्या करते थे, उनको टारगेट करते थे, उनको मारना शुरू कर दिए, उन पर अटैक करने लगे। दे अटैक पुलिस स्टेशन, चर्चेज, रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ द मनी लैंडर्स एंड जमींदार। अब क्या कि वो पुलिस स्टेशन पे हमला करने लगे। दूसरी बात क्या है कि वो क्या हुआ कि उनके खजाना को लूटने का काम करने लगे, मनी लैंडर्स को मार के भगाने लगे, उनके पैसे को लूटने लगे, है ना, और जमींदार्स को भी लूटने लगे। मतलब हर वो कारण जिससे क्या हुआ उनका जीवन प्रभावित हो रहा था, वो क्या हुए कि बिरसा के लीडरशिप में अब क्या किए, अपना बदला लेना शुरू कर दिए थे। दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। अब जो है वो क्या हुआ, सफेद झंडा को फहराने लगे। मतलब वो प्रतीक मानते थे सफेद झंडा को मुंडा राज का। तो वो जो सफेद झंडा जो वो फहराते थे तो उससे उनको ये मतलब साहस मिलती थी कि बिरसा जो मुंडा राज जो है फिर वो अब दोबारा आ रहा है। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ द कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। कह रहा है 1900 में क्या हुआ कि बिरसा का कॉलेरा से मृत्यु हो गया और ये जो आंदोलन था वो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब धूमिल होते चला गया। However, the movement significant in the least two ways. First, it forced the colonial government to introduce law so that the land of the tribal could not be easily taken by the Dikuj. अब जो बिरसा जो ये करके काम गए, इसमें से पहला जो काम है ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको ये मतलब क्या हुआ, ये फोर्स करने लगे कि वो जो है ट्राइबल्स लोगों का ज़मीन नहीं ले सकते। मतलब आसानी से जो है जो बाहरी लोग हैं वो क्या होगा, ट्राइबल्स का ज़मीन नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो है कह रहा इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। अब दो जो प्रमुख चीज़ है जो बिरसा जो अपने मुंडा साम्राज्य में जगा के गए, पहला क्या है कि कॉलोनियल पावर जो है इनका ज़मीन नहीं ले सकता है ना, बिना क्या होगा कि इनके परमिशन के उनका ज़मीन को नहीं हड़पा जा सकता है। दूसरा क्या है कि इनको डर भी जगा दिए ब्रिटिशर्स को कि अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो मुंडा साम्राज्य जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, हथियार भी उठा सकते हैं। दे डिड दिस in their own specific way, inventing their own rituals and symbol of struggle। अब कह रहे हैं वो अपने अपने ढंग से क्या करें, मुंडा जो राज्य है, जो मुंडा समुदाय के लोग थे वो अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों का विरोध करने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो आउटसाइडर थे, जो दिक्कूस थे, उनको भी थोड़ा सा अब डर होने लगा। कोई भी अब एक्शन लेने के पहले क्या होता था, इनको बहुत सारा चीज़ को ये सोचते थे, अब इनके क्या होता कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाके वो चीज़ों को करना नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये तीसरा चैप्टर था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।